परमिशन। ये क्या है रे करने वाला? जो नया आएगा वो पूछेगा ये क्या है रे। परमिशन दे दी रितु। हाँ हाँ चालू कर दिया उसने। ओके लेट्स स्टार्ट। ये किसी ने ये सॉल्व किया, कहाँ गया, मैंने जो डाला था उसकी बात तो मैंने कुछ जर्नल, देखी भी नहीं क्लास में। ये वाली जर्नल। नहीं बता रही। क्या? ऑनेस्टली बता रही कि मैंने उसके बाद कुछ भी नहीं देखी। जिसने देखा वो बता सकता है। मैंने भी नहीं देखा यार, बहुत अकाउंट का लोड हो गया था फिर। मैं तो वो इधर थोड़ा सा सही था पास के वो साथ तो, हूँ। अभी तो इससे ज्यादा है। फिर भी मैं बता सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी बता सकता हूँ। पर मैं तो फिर बता नहीं एक चाह, अभी मेरी इच्छा नहीं हो रही बताने की, और कोई बता सकता है। ठीक है, हल हाँ बताएगा तो फिर फिर एक हल एक दो एंट्री चलेगी। ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं आज लेजर और ट्रायल बैलेंस और प्रॉफिट एंड लॉस परफॉर्मा की ओर। पहले पहले ये सॉल्व करते हैं, उसके बाद। हाँ एक दो एंट्री लेते हैं, वही बोल रहा हूँ। हाँ तो हाँ ठीक है, स्टार्ट करो। फर्स्ट वाली एंट्री बोलो, जर्नल एंट्री क्या आएगी? पेड कमीशन बाय कैश, मतलब कमीशन एंड कैश दो वेरिएबल हो गए इसमें। हाँ हाँ तो जो पेड कमीशन बाय कैश, मतलब ये जो बाय हाँ वाला है, थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करो ना। 10,000। हाँ तो ये जाएगा हमारा फोर्थ नंबर। फिर कमीशन, कमीशन अकाउंट उसमें लिखेंगे। देखो, डेबिट में जाएगी क्रेडिट में सुनो डायरेक्ट सुनो बोल कीजिए। सुनो सुनो, कमीशन और डिस्काउंट दो चीज होती है जो टू टाइप्स की होती है। पहला रिसीव्ड होती है और दूसरा पेड होती है, राइट? ओके। हाँ, तो जब हम अगर हम ऐसे सोचेंगे कि हम कंपनी है, हमने कस्टमर को कमीशन दिया, ठीक है, तो हाँ वो हाँ क्या हो गया हमारा, एज अ कंपनी हमारा क्या हो गया? डेबिट हो गया, दिया तो। एक्सपेंस हुआ ना। हाँ एक्सपेंस एक्सपेंस, हाँ वही डेबिट हाँ हुआ हमारा अकाउंट। हाँ, वही डेबिट हुआ। और एक्सपेंसिव। अगर हमको वेंडर से कमीशन मिला, तो वो हमारा इनकम हो जाएगा, क्रेडिट रिसीव। हुआ। हाँ हाँ, रिसीव, क्रेडिट हो इनकम तो गया। फिर रिसीव हुआ वही, बराबर। अभी इसमें क्या है, हमने क्या लिखा है कि हमने कमीशन दिया, तो हम्म मतलब हम कमीशन पे कर रहे हैं, तो वो डेबिट होगा, हम्म। हाँ मतलब हमारा एक्सपेंस है। तो कमीशन अकाउंट डेबिट, या तो हाँ कमीशन एंड पेड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश किसके थ्रू जा अकाउंट, रहा है? ओके। कैश। अगर कैश वहां कुछ अकाउंट के थ्रू मेंशन जा नहीं रहा किया होता है तो फिर कुछ भी लिख सकते थे, कैश, बैंक, एक्स वाई जेड, कुछ भी। ओके, एंट्री कर देती हूँ मैं इधर। ठीक है, 10,000। ओके, अभी नेक्स्ट वाला है, वैसा ही है, थोड़ा सा उल्टा है। कोई ट्राई करेगा? रिसीव्ड कमीशन, ये पे वाला था, इधर लिख देती हूँ ब्रैकेट में। अब नेक्स्ट वाला रिसीव्ड है। ट्राई करो कोई। हेलो रुक रुक, मैं बोलता हूँ। हाँ कमीशन, कमीशन अकाउंट क्रेडिट टू बाय चेक, कमीशन अकाउंट क्रेडिट बाय चेक, इसमें आएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट क्रेडिट। हाँ, करेक्ट। बैंक अकाउंट क्रेडिट टू कमीशन अकाउंट, हाँ वो भी हो सकता है। क्योंकि अभी कैसा कमीशन मिला ना, तो कमीशन क्रेडिट हाँ में जाएगा, मतलब टू लगेगा उसके आगे, राइट? हाँ सेल्स जैसा कमी, एंट्री होगा। हाँ, उल्टा हो बैंक जाएगा, अकाउंट टोटल क्रेडिट। उल्टा हो जाएगा। ओके, लिख हम्म करके लिखो हाँ। हेलो।
उसके बाद डिपॉजिटेड इन बैंक आएगा, तो बैंक में जमा करेंगे तो क्या होगा ये पता बहुत है? अच्छी एंट्री लगती है मेरे को। हाँ, क्या होगा पता है? ये बताओ। नहीं तुम लोग ट्राई करो ना। अरे बैंक बहुत अच्छी में एंट्री है ये, कुछ नहीं है इसके अंदर। किसमें? हाँ सही में ये उसके बाद तीसरी वाली एंट्री है। डिपॉजिटेड इन बैंक में, उसके बाद वाली हाँ नीचे वाला तो वो तो बैंक सेल्फ में जमा पैसा हमने करेंगे। डिपॉजिट किया है ना। हाँ तो हमने सेल्फ किया है ना, तो बाई सेल्फ, डिपॉजिट बाई सेल्फ। डिपॉजिट आएगा, पर वो कौन से अकाउंट में आएगा? डेबिट में जाएगा कि क्रेडिट में जाएगा? सिंपल है, क्रेडिट में बताओ। जाएगा ना, डिपॉजिट बैंक किया है तो अकाउंट पैसा। क्रेडिट टू कैश अकाउंट डेबिट। हाँ, बैंक अकाउंट क्रेडिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट और डेबिट। हाँ, करेक्ट। कौन है क्यों भैया अभी स्टूडेंट? इसमें बैंक क्या है, रिसीव कर रहा है ना, सुबह में और होगा। बैंक पर्सनल अकाउंट है, तो डेबिट द हाँ रिसीवर, बैंक रिसीवर रिसीव कर रहा है। हाँ हाँ ठीक है मानसी। ठीक है। उसके बाद क्या है? बासु सोल्ड गुड्स वॉट रुपीज, मतलब वो अपना कुछ बेचता है। बताओ, कोई बताओ, कोई बताओ। एनीवन? वॉट, ये जो कल बताई थी ना मेरा एग्जांपल देके, वही इसके ऊपर रिलेटेड ये है ना, इसके बाद वाली entry। ये वाली एंट्री है ना, डिपॉजिटेड इन बैंक, इसको पता है कॉन्ट्रा हाँ, एंट्री बोलते हैं। कॉन्ट्रा एंट्री। हाँ क्योंकि इसकी एंट्री कैसी होती है ना, अगर हमने बैंक में डिपॉजिट किया तो बैंक और कैश दोनों एसेट आते हैं। ओके। और ओके अगर हमने बैंक से निकाला तो भी बैंक और कैश की एंट्री आती है। हम बैंक में डाल रहे हैं तो भी बैंक और कैश की एंट्री आएगी, और निकालते हैं तो भी बैंक और कैश की एंट्री आती है, वाइस वर्सा। ठीक है। ओके ओके। इसलिए इसको कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। कभी भी आता है ना डिपॉजिटेड इन बैंक, तो कॉन्ट्रा एंट्री आता है। मतलब इसको हम अगर क्लासिफाई करना है कि कौन सी टाइप की एंट्री है, तो उसको कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। ओके। ओके चलो ठीक है, फिर इसको पहले मैं ट्रायल बैलेंस में लेजर में डाल दिया है मैंने, लेजर से ट्रायल बैलेंस में डाल के दिखाती हूँ। ठीक है, एक सेकंड ना, इसको उठा के इसमें डाल देती हूँ। ठीक है, अभी ये हमको कुछ अकाउंट्स मिल गए। कहाँ से मिले? जर्नल के थ्रू मिले। ठीक है, यहाँ से हमने उठा के उसको लेजर में डाल दिया। अब ये सब चीज को हम कितने बार ऊपर नीचे देखेंगे? लेजर छोटा सा तो नहीं ना होता है, बहुत बड़ा होता है ना। तो एक काम करते हैं, हम इसको ना कंसोलिडेट कर देते हैं, मतलब इकट्ठे ला देते हैं। जैसे कि कैश है, यहाँ पे भी कैश है, यहाँ पे भी कैश है। ठीक है, ये दो अलग अलग लिखने के बजाय हम इसको एक साथ लिख देते हैं। ये सब कहाँ आता है? सब इसका एलोकेशन, सॉरी, कंसोलिडेशन कहाँ आता है? ट्रायल बैलेंस में। अभी यहाँ पे पहला क्या है? पर्सनल अकाउंट है, मानसी का अकाउंट। ठीक है, मानसी एक पर्सन है, पर्सनल अकाउंट है। चाहिए तो यहाँ पे हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, मानसी अकाउंट। ठीक है, या तो फिर मानसी अकाउंट नहीं लिखा तो फिर कुछ मतलब मानसी अकाउंट लिखते हैं, क्योंकि हमने स्पेसिफिक नाम दिया ना। अगर ये हमारी कस्टमर या वेंडर होती, ठीक है, तो उधर या तो सन्ड्री डेटर आता या तो क्रेडिटर आता। ठीक है, तो अभी एक स्पेसिफिक पर्सन है मानसी, मानसी को क्या किया था हमने? उसके पास से खरीदा था, गुड्स खरीदा था, तो ये हमारी वेंडर है। हाँ, ये हमारी वेंडर है, तो हम चाहिए तो फिर यहाँ लिख सकते हैं डेटर्स। ठीक है, हेलो। हाँ, सुन रहे सुन रहे। हाँ, मेरे को लगा कि नेटवर्क गया। नहीं हाँ नहीं नहीं। ठीक है, तो मानसी हमारी डेटर है, क्यों? क्योंकि हमने उससे खरीदा था। ठीक है, सॉरी सॉरी, क्रेडिटर आएगी ना। मैं आज तक कंफ्यूज हूँ क्रेडिटर और डेटर में। मानसी से हमने खरीदा था, तो मानसी हमारी क्रेडिटर है। ठीक है, तो हम चाहिए तो यहाँ सन्ड्री क्रेडिटर भी लिख सकते हैं, या तो फिर मानसी अकाउंट भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। ओके, अब मानसी का जो मानसी है को अभी हमने क्रेडिट। बेचा था ना।
हाँ तो बेचा तो मानसी क्रेडिटर हुई ना। जनरल में जा, तो एक बार जनरल की शीट में जा। परचेस किया था, परचेज, बेचा नहीं था। परचेस किया तो डेबिटर होना चाहिए। परचेज क्रेडिटर होगा। गुड्स फ्रॉम परचेस किया मानसी तो वो वाज, क्रेडिटर होगा ना, उसने तो हमको पे किया है ना। हाँ तभी तो हम उसको पे करेंगे ना। ऐसा नहीं क्योंकि बोल उसके रहा हूँ पास मैं। तो चले गए ना पैसे। हाँ मतलब हमने मानसी के पास से खरीदा या मानसी ने हमारे पास से खरीदा, वो कल क्या था? फ्रॉम मानसी से मानसी। हमने खरीदा। हाँ मानसी से हमने खरीदा। ओके। देखो ओके, डेटर। परचेज अकाउंट में से हमारे परचेज अकाउंट में से पैसा डेबिट हुआ और मानसी के अकाउंट में क्रेडिट हुआ। हाँ या तो यहाँ पे डायरेक्ट बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट भी लिख सकते थे परचेस की जगह पे। परचेस अकाउंट का बैलेंस डेबिटर्स होता है ना। आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक आ रही है निमेश। आवाज ब्रेक आ रही है। परचेस अकाउंट का बैलेंस डेबिट में होता है। हाँ डेटर तो और हम लोग डेबिट ने अगर दोनों मानसी अलग से अलग है। प्रोडक्ट हेलो हेलो। खरीदा है। डेटर और डेबिट ओके जो है ना ओके। वो दोनों अलग कॉन्सेप्ट है। डेटर अलग होता है, डेबिट अलग होता है। डेटर के देखो इधर लिख दिया मैंने, डेटर क्या होता है, कस्टमर होता है। ओके ठीक है। और क्रेडिटर का होता है वेंडर। ऐसे भी याद रख सकते हैं कि क्रेडिटर हमेशा लायबिलिटी में जाता है और लायबिलिटी में जाने वाली चीज को हमें हमेशा पे करना होता है। तो जब हमें किसी चीज को पे करना है इसका मतलब क्या, हम उसके पास से खरीद रहे हैं ना, तभी तो हम उसको पे करेंगे। अगर हमें क्रेडिटर क्लियर है तो डेटर अपने आप क्लियर हो गया कि अब हम इसको बेचने वाले हैं। ओके। 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 हाँ तो अभी यहाँ यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में हम चाहिए तो डायरेक्ट मानसी अकाउंट लिख सकते थे, या तो हमने तो अभी तो सिर्फ छोटा सा लेजर बनाया है, इसके लिए हमारे पास एक ही डेटर है। लेकिन जो बहुत सारे लेजर्स होते हैं ना, बड़े बहुत सारे होते हैं उसमें, मतलब उसके अंदर बहुत सारी एंट्रीज होती है लेजर में, तो उधर हाँ सबका उसमें नाम तो वो नहीं लिख सब आता है ना, सकते ना, बड़ा हो कैंडिडेटर्स, जाएगा वो। क्रेडिटर्स, बिल पेबल, रिसीवेबल, ये सब आता है। हाँ हाँ तो अभी क्या इसके बोल अंदर रही अब है? हम सबका ये सब में कैंडिडेटर्स, बिल पेबल, बिल रिसीवेबल जब करेंगे ना अपन तो ये सब आएगा एंट्री में, वो ये सब ना ट्रायल बैलेंस शीट में बैलेंस में। लगता है, वो बताती हूँ। हाँ तो मैं बोल रही थी ना कि ट्रायल बैलेंस में कैसा है, अभी एक ही क्रेडिटर तो नहीं होता किसी भी कंपनी का, बहुत सारा रहता है, और डेटर भी बहुत सारे रहते हैं, कस्टमर भी बहुत रहते हैं, और वेंडर भी बहुत रहते हैं। तो अब हम हर जगह पूरे ट्रायल बैलेंस में उनका नाम तो नहीं लिख सकते, तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, क्रेडिटर लिखते हैं। ठीक है। क्रेडिटर लिखते हैं, उसके अंडर मानसी अकाउंट है। ठीक है। मतलब हमारी क्रेडिटर कौन है, मानसी है। अगर और तीन चार रहती तो इसके अंदर हम और लिख सकते थे, लेकिन वो कभी ट्रायल बैलेंस में शो नहीं करते कि कितने क्रेडिटर थे। उधर सिर्फ क्रेडिटर आता है, वो जो भी कैलकुलेशन है वो बाहर रफ वर्क में करो कि कितने क्रेडिटर है कितने नहीं है। ठीक है। बस इधर जितने भी क्रेडिटर है ना उसके टोटल अमाउंट लिखने, कि हाँ भाई इतने इतने क्रेडिटर है, इतना इतना उनको हमको देना है। ठीक है। अभी हमारे पास एक ही क्रेडिटर है, उसको हमें 10,000 ही देना है, तो हम इतना ही लिखेंगे। अगर हमारे पास कस्टमर ये होती, क्या बोलते हैं, डेटर होते, कस्टमर होते, तो हम यहाँ पे लिखते हैं डेटर्स। अरे डेटर्स, और यहाँ मतलब पे जो भी अमाउंट है डेटर्स का यहाँ एंट्री हमारे हमारे क्रेडिट में दिखा था और क्रेडिटर का एंट्री हमारे डेबिट में दिखा था, ऐसा ही रुको होता रुको ना? रुको, एक सेकंड मैंने ना इसका बैलेंस गलत जगह लिख दिया, इधर आएगा। क्रेडिटर में आएगा ना। हाँ वही क्रेडिट में आएगा। और हमने मानसी से खरीदा है तो हमारे अकाउंट में से पैसा निकला है ना? हमारे अकाउंट क्रेडिट, में से पैसा निकला है ना, क्रेडिट और क्रेडिटर अलग है। अच्छा ओके। क्रेडिटर मतलब कौन हो गया, हमारे जर्नल एंट्री के हिसाब से क्रेडिटर कौन हो गया, हम हो गए या मानसी। मानसी। हाँ तो जब मानसी क्रेडिटर है तो मानसी का बैलेंस कौन सा है, डेबिट है या क्रेडिट। क्रेडिट में आएगा। तो फिर हमारा ट्रायल बैलेंस में क्रेडिटर का वैल्यू कहाँ जाएगा। क्रेडिट में। हाँ सिंपल।
हुआ क्लियर? हाँ हुआ हुआ। हाँ, हम्म। डेटर का होता तो कहाँ आता? डेबिट में आता। अभी कुछ है नहीं तो मैं इधर डेबिट में। एक्सेट कर दी। हाँ, फिर और क्या हमने हमारे लेजर में? कैश। ठीक है, कैश। ठीक है, अब कैश कहाँ आएगा? डेबिट आएगा या क्रेडिट आएगा? कैश। इसको जर्नल एंट्री देखने की जरूरत नहीं है, इसका एक ही है, कैश हमारा एसेट होता है। ठीक है, कैश ऑब्लिक कैश इन हैंड, क्रेडिट। कैश एट बैंक, ये सब हमारा किधर आएगा? डेबिट में आएगा। ठीक है, इसका बैलेंस कहाँ आएगा? डेबिट में आएगा। ठीक है, समझा? ये हमारा एसेट है, इसके लिए इसका बैलेंस कहाँ आएगा? हमेशा डेबिट में आएगा। ठीक है, ओके। मतलब कैश कैश हमने डिपॉजिट किया वो भी डेबिट में ही आएगा। नहीं, वो बताती हूँ, वो कैसे होगा वो बताती हूँ। इसका तो बैलेंस ये कौन हमेशा सा डेबिट कैश? में आएगा। ठीक है, ये एसेट है, मतलब ये याद रखना। अभी वो बताती हूँ वो जैसे कैसे कि होता है। एक जैसे कि रेंट हमने कैश में दिया तो फिर वो डेबिट में हम्म जाएगा हमारा। हम्म नहीं, डेबिट में कैसे जाएगा? वो तो क्रेडिट में बता रही हूँ ना। अभी ऐसा मान के चलते हैं, हमारी कंपनी के पास कैश था टोटल 5 लाख। ठीक है, ठीक है, 5 लाख था। हम्म उसमें से हमने क्या किया? पहला रेंट दिया तो 12,000 गया। ठीक है, हम्म ये हो गया रेंट। हमने इसमें से 12,000 माइनस कर दिया। ठीक है, फिर क्या किया हमने? रेंट के बाद कमीशन दिया। कमीशन दिया है ना? तो भी कमीशन कैश में ही पेड। दिया। हाँ, कैश में दिया, कमीशन दिया। ठीक है, कितना दिया था कमीशन हमने? 10,000 10,000। 10,000। हाँ, तो यहाँ पे हमने कमीशन दिया। ठीक है, हम्म ये सब क्या है? ये नॉमिनल अकाउंट है। कैश किसके लिए यूज किया हमने? ये सब के लिए। किसके लिए यूज किया? ये सब के लिए। रेंट कमीशन वगैरह। हाँ, बट कैश तो हमारे पास है ही ना, एसेट है ना हमारा, तभी तो हम उसमें से यूज हाँ कर पा रहे हैं ना। हाँ, तो कैश हमारा तो उसको, एसेट है। हाँ, तो उसको हम कभी क्रेडिट बैलेंस दे सकते हैं क्या? कि नहीं, कैश हमको, मतलब कैश को हमें पे कर रहे हैं, हम कभी कैश को पे करते हैं क्या? हम कैश पे करते हैं ना, हाँ हाँ। लेकिन हम कभी कैश को थोड़ी पे करते कि हाँ भाई पैसे आ मैं तेरे को देता हूँ। नहीं 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 नहीं। हाँ, तो यहाँ का इसका बैलेंस हमेशा डेबिट आएगा। इसका इससे कुछ लेना देना नहीं है, इसके क्या बोलते हैं, लेजर अकाउंट से कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, समझा? समझा। हम्म अभी दूसरा क्या है? कमीशन पेड है, कमीशन रिसीव्ड है, वैसे उठा के लिख दो। कमीशन पेड, रिसीव्ड, और एक बैंक था। ठीक है, कमीशन पे किया। ठीक है, अभी हम अमाउंट नहीं देखेंगे, बस इतना देखेंगे कि पे किया है तो कौन सा तो बैलेंस आएगा, क्रेडिट में डेबिट या जाए। क्रेडिट? हाँ, क्रेडिट। डेबिट। क्रेडिट जाएगा ना, पे किया ना। क्रेडिट आएगा ना, पे किया ना, रिसीव आएगा तो डेबिट में आएगा। रिसीव रिसीव किया। हुआ। नहीं 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 नहीं, डेबिट आएगा। डेबिट आएगा ना, क्योंकि हमारे पास चला गया। एक्सपेंस हुआ, पे किया ना हमने। हम्म हम्म। यार अभी यार तू ये गलत, ये कंफ्यूजन वाला तूने स्टार्ट किया। तूने अभी ऊपर बताती हूँ ऐसा क्यों। बोला। क्यों क्यों कंफ्यूजन हुआ? क्योंकि हमने लेजर के हिसाब से काम किया। लेजर के हिसाब से क्या है हमारा? एक सेकंड, जर्नल में जाते हैं, लेजर कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, जर्नल में क्या किया हमने? कमीशन अकाउंट डेबिट। हाँ, हाँ हाँ। कौन सा है? पेड वाला। पेड वाला। हाँ, ये कमीशन अकाउंट पे किया है। पे किया मतलब नॉमिनल में जाएगा। हाँ एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, हाँ। तो जब हम्म। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है तो वो कहाँ आएगा? वो डेबिट में। डेबिट में ही आएगा। हाँ, तो हमने कहाँ किया है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस? पे वाला। डेबिट डेबिट में। में की। डेबिट यार ये में तो और बहुत रिसीव डेंजर है वाला यार। कहाँ है? डीआर। पूरा लॉजिक है, पूरा लॉजिक है। भाई बहुत डेंजर लॉजिक है इसका। ये कौन हंस रहा है एकदम? योगेश। हम अरे लोग कोई को बस डेंजर एंजर नहीं है यार, एक भाई क्वेश्चन ये करेंगे कॉमर्स जवाब। वाले ही कर सकते हैं।
हम भाई लोगों ये को मानसी बस को ये मानसी को नहीं अपना नहीं एनेस्थीसिया दे दे पहले, सबसे पहले आज मानसी हम को लोगों सुला को देना। बस हम लोग को बस वो रूल इसी ध्यान जगह में रखना है कि बेहोश हो रूल जाएगी क्या वो। है। फिर हम सबको एनेस्थीसिया दे देना, हम सब भी बेहोश होते हैं। आज सीरियसली में मेरा तो कोई मगज काम नहीं कर रहा है। ये इतना समझा, ये क्लियर हुआ डेबिट कैसे गया क्रेडिट कैसे गया। जर्नल और लेजर क्यों बनाते हैं, क्योंकि हमें ट्रायल बैलेंस में आइटम्स चाहिए कि हाँ हम इसमें डालने के लिए भी तो कुछ चाहिए होता है ना, इसके लिए हम जर्नल और लेजर बनाते हैं। ठीक है, समझा। भाई 1 मिनट रुक जा, 1 मिनट थोड़ा ऑक्सीजन ले, हाँ, मेरे को भी लेने दे। इसको फिर से बता देगा रिपीट कर ऑक्सीजनेट कर दी। दो नहीं इसे नहीं पहले। 1 मिनट देख। क्यों ऑक्सीजन लेते रहेगा, बताना क्यों ऑक्सीजन नहीं नहीं लेगा। नहीं नहीं मेरी अभी मेरी तो बात। बेच रहा है ऑक्सीजन। अरे यार इसको एनेस्थीसिया दो कोई। मैं क्या बोल मैं क्या बोल रहा हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक क्रेडिटर है, एक डेटर है, फिर एक कैश वाला है, एक बैंक वाला है। मतलब हर बार हमको वापस घूम घूम के वहीं पे जाना पड़ता है। मतलब वो नॉमिनल, रियल और कौन सा था, पर्सनल, 3 अकाउंट था हाँ जो हमारा, उसके रूल के हिसाब हाँ से इसमें ट्रायल बैलेंस में एंट्री हमको लेना है। हाँ। हाँ, फिर जिस जिस टाइम पे हम ट्रायल बैलेंस में एंट्री ले रहे हैं, उस टाइम पे हमको हम्म, जनरल और लेजर को नहीं देखना है, हमको वो उसमें रूल से फॉलो क्या करना है। देखना है, हमें उसमें से उसमें क्या सिर्फ एंट्री देखना लेना है। है, उसमें से सिर्फ एंट्री लेना आइटम्स, है। हाँ जो हाँ जो आइटम्स आइटम्स है लेना है। ना वही लेना है। हाँ एंट्री लेना है। और जो रूल हाँ फॉलो करना है वो हमको तीन जो बताया था तूने कल, वो रूल को फॉलो करना है हमको। हाँ बस। हाँ ओके, चलो नेक्स्ट आगे जाओ। ठीक है, अभी हम ट्रायल बैलेंस क्यों बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? ये आइटम्स हमने निकाल लिए जर्नल में से, लेजर में से एक्सट्रैक्ट करके हमने ट्रायल बैलेंस में डाल दिए। अब इसको उठा हम्म, के हमें पूरा प्रॉफिट एंड लॉस में डालना होता है। ये यार। तो इससे हमें पता, ये वाला ये जो है ना, ये कैश रेंट हाँ कमीशन, हाँ हाँ हाँ। ये प्रॉफिट एंड लॉस में डालने के बाद हमको पता चलता है कि ये हमारी कंपनी के पास कितना कैश बचा है, कितना पैसा बचा है, कितना है, डूबेगा बढ़ेगा क्या है। ठीक है, मैं डायरेक्टली गिन लेता हूँ, 5 लाख में से 12,000 माइनस कर दो, 10,000, ये 22,000 छोटा माइनस है, कर दो, ये छोटा है, चार ये लाख छोटा सत्तर है, हजार ये छोटा है इसके लिए। इतना छोटा नहीं रहता है, बहुत बड़ा रहता है वो। इतना क्यों दिमाग लगा? तो हंस क्या है पागल, ज्यादा हंस रहा है। मेरे को लगता है इसका ज्यादा समझ में आ गया इसलिए हंसी तुम आ लोग रही है, को समझ में बताते भाई नहीं बताते आया लग थोड़ा, रहा है मैं ही भूल गई हूँ। इसको नहीं समझ बोलो, में थोड़ा नहीं मस्ती आया करना, इसलिए। थोड़ा मस्ती करना पड़ेगा ये लेक्चर में, वरना तो सब सो जाएंगे और ये पीहू अकेली बोलती रहेगी। हाँ देखो स्टार्टिंग में 21 लोग थे, फिर धीरे धीरे कम होते होते तो 10.5 की 12 हो गए। 15 ही थे, मैंने ही ऐड हाँ किया था सबको। अभी लगता है कोई आने का इच्छा ही नहीं है। ऐसे ऐसे फेस टू फेस बैठे रहते ना तो इजीली बता पाती हूँ। अभी ऐसे ऑनलाइन कैसे समझाऊँ, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है, फिर भी बता रही हूँ ना। हाँ तू अपना ट्राई अच्छा कर रही है, इसमें कोई बुरा ही नहीं है। ठीक है, चलो ये बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, अभी हमारे पास छोटी सी है ये जो भी है, हमको इसमें से ही बनाना है। ठीक है, तो पहला ट्रायल बैलेंस है, ये प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें एंट्री पास करनी है। ये क्या है पता है, क्या ये है? ये पूरा जो फॉर्मेट है ना, इसको लेजर बोलते हैं। मतलब वो प्रॉफिट बैलेंस वाला? इसका नाम प्रॉफिट एंड लॉस ही है, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर मतलब एंडेड जो भी है। कोई भी कंपनी के अंदर ये प्रॉफिट लॉस परफॉर्म भी रहता है और बैलेंस शीट परफॉर्म भी रहता है। हाँ, वो क्यों ये रहता मीटिंग है। बंद होने वाला है, ये मीटिंग बंद होने वाला हाँ हाँ, मैसेज आया। है। दिस मीटिंग नो लॉन्गर हैज द लिमिट। कितना टाइम बाकी है? आई डोंट नो। अभी देखना 12 लोग है ना, नेक्स्ट मीटिंग में 6 ही आएंगे, 6 तो 10 गायब होने मिनट है वाले हैं। शायद, शायद 10 मिनट है। मैं और योगेश आएंगे ना पक्का, हम तेरा साथ नहीं वापस ज्वाइन, छोड़ेंगे। एक काम करते हैं वापस ज्वाइन करते हैं। यार योगेश तू भाई हंस मत यार तू। हेलो, हाँ फिर हाँ सुन रहे तू आगे जब जाने दे। तक ये हंस लेंगे, जब तक हंस लेंगे।
एक मिनट, हाँ, एक मिनट। किसी के पास अकाउंट्स की बुक है क्या? सब गुम हो गया क्या? हेलो, हाँ हाँ, मेरे पास कोई बुक नहीं है, इसी चीज में। और किसी के पास नहीं है क्या? एक काम करो, पहले तुम लोग इतना प्रैक्टिस करो, नहीं इतना नहीं समझेगा ना तो तुम लोग को कुछ नहीं समझेगा। सही हाँ बता रही कल हूँ, पहले। हाँ, मैं पहले और सुन, जर्नल। हेलो हेलो, हम आगे। हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, ये अभी हाँ, ये चैप्टर के अंदर सब ऐसा सभी है या कुछ थियोरेटिकल या कुछ है इसमें आगे पढ़ने लायक, या ऐसा सभी देखना है हमको पूरा? ये पता है, ये जिसका जिसका कॉमर्स अच्छे से हुआ है, बीकॉम हुआ है ना, उसको हाँ बहुत हाँ इजी पड़ेगा, क्योंकि इसमें हाँ पहला तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, जो कि हाँ। स्टार्टिंग के 2-4 लेसन फाइनेंशियल की जितने भी 11th स्टैंडर्ड से लेके बीकॉम तक जितना भी पढ़ा है ना, वही है। उसके बाद ओके। नेक्स्ट कॉस्ट अकाउंटिंग है, इसी के अंदर है कॉस्ट अकाउंटिंग। वो ओ दूसरा है, बाप वो रे। चाहिए तो वो भी स्टार्ट कर सकते हो, वो इजी है वैसे। नहीं नहीं नहीं, पहले फाइनेंशियली समझ नहीं आ रहा है तो कॉस्ट कहाँ से समझ आएगी? नहीं नहीं, कॉस्ट इजी है, कॉस्ट पूरा फॉर्मूला बेस्ड है। ओके, और उसके बाद क्या है? और आगे का मैंने देखा नहीं, एक सेकंड। ठीक है, तो पहले हम सीक्वेंस से जाएंगे। कॉस्ट अकाउंट कौन से चैप्टर से स्टार्ट होता है? देखना पड़ेगा, मैंने जस्ट एक दिन, हाँ हाँ ये रहा, आई गेस फिफ्थ फिफ्थ चैप्टर से स्टार्ट होता है। हाँ, तो पहले 1 2 3 4 तो कंप्लीट करते हैं। थर्ड पे हम लोग अभी। पूनम दी लोग। एक्चुअली मेरे को लग रहा है अगर जर्नल कंप्लीट हो जाएगा ना तो थर्ड वाला भी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ट्रायल बैलेंस हम्म। तक ही है। फोर्थ चैप्टर में ये पीएनएल वगैरह है, फोर्थ परफॉर्म चैप्टर एंड में लॉस, ही बहुत है। प्रॉफिट एंड परफॉर्मा लॉस, इनवॉइस हाँ वगैरह, बैलेंस शीट परफॉर्मा, वो सब। हाँ, अच्छा, ठीक है, तो अभी क्या करना है? मतलब अभी आज यहाँ पे रोकना है मीटिंग को? क्या करना है, कहना क्या चाहती है ये तू? तुम लोग प्रैक्टिस करोगे तभी, नहीं तो फिर आगे का नहीं समझेगा, मैं कितना भी बक बक कर लूं। ठीक है, तो फिर सबका क्या ओपिनियन है वो बोल दो भाई, एक बार। क्या करना है, आगे हम्म, जाना है या रोकना है? एंड करते पीवा ना। फिलहाल शुभम, क्या करना है क्योंकि भाई ये फिर योगेश? भी एंड करते हैं ना, इतना हाँ, ये भी यही मीटिंग पेंट बंद करते हैं डाली। अभी तो।